शाही जामा मस्जिद का मामला अभी कोर्ट में है। ऐसे में संभल प्रशासन का साफ कहना है कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये एएसआई संरक्षित इमारत है और वही इस पर फैसला करेंगे। आवेदन हमारे एसडीएम साहब के यहाँ प्राप्त हुआ है जिसमें रंगाई पुताई की अनुमति मांगी गई है। वो हमने एज इट इज एएसआई को भेज दिया है क्योंकि एएसआई की प्रॉपर्टी है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को है। अब देखना होगा कि एएसआई परमिशन देता है या नहीं, क्योंकि रमजान का महीना शुरू होने में अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। मुस्लिम पक्ष हर हाल में मस्जिद का रंगरोगन कराना चाहता है। और दर्शकों, देखा ना आपने, अब ये तो एएसआई के हाथ में है, लेकिन आज खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर दर्शकों हंगामे की। हर जगह हंगामा ही हंगामा मचा हुआ है। देखिए जरा। पक्ष और विपक्ष ने मिलकर अध्यक्ष के आसन पर पहुंचाया। 27 साल बाद ये दिन आया हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है। मेमोरीज तो यहाँ से उठाकर फेंके जाने की है। मुझे और रेखा गुप्ता जी को संतुष्टि मिली जब विजेंद्र गुप्ता जी ने स्पीकर के रूप में संभाला कार्यभार। और दर्शकों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि हंगामे के बिना भारत की राजनीति के बारे में सोचना भी पाप माना जाता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि नेता चाहे चुनाव जीतें या हार जाएं, वो जहां भी रहें हंगामा तो करेंगे ही। और ऐसा ही हाल आज देश के अलग अलग राज्यों में दिखाई दिया है। दर्शकों, आइए पहले आपको दिखाता हूं। आज मैं कह रहा हूं कि यह हंगामे का सोमवार है। क्यों कह रहा हूं? दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने सत्ता संभाली तो आम आदमी पार्टी ने पहले ही दिन शोर मचाना शुरू कर दिया है दर्शकों। हालांकि बीजेपी इसे ड्रामा बता रही है, लेकिन यह खेल अब दिल्ली में चलता रहेगा। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश का, जहां समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, उनके आरोप खत्म नहीं हो रहे। हर बात पर सियासत करते करते उत्तर प्रदेश में भी हंगामा ही आज नजर आया। लेकिन इसका जवाब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, वो सुनवाऊंगा आपको। शोर और हंगामा सदन तक तो सीमित था, लेकिन राजस्थान में तो एक कदम आगे बढ़ गए दर्शकों। आज सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन हुआ। इसे लेकर बाकायदा पुलिस आगे आई और प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। सोचिए जरा। और इसी का आज हमने हंगामेदार सोमवार का एक्सरे किया है। सबसे पहले बात दिल्ली की करूंगा दर्शकों। दिल्ली में सरकार बनने के बाद आज विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और सत्र शुरू होते ही सबसे पहले नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ। देख लीजिए दर्शकों, किसी ने संस्कृत में, किसी ने हिंदी में, सभी लोग पहुंचे। सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंचे। विधानसभा के स्पीकर के लिए भी चुनाव हुआ और बीजेपी ने विजेंद्र गुप्ता को अध्यक्ष बनाया है दर्शकों। उनके नाम का प्रस्ताव सीएम रेखा ने ही रखा। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने हाथ मिलाकर बधाई दी। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को सीएम रेखा गुप्ता नेता प्रतिपक्ष ने उनकी कुर्सी तक भी छोड़ दिया। और कैसे उनका प्रस्ताव आया, पहले आप वो सुनिए। गर्ज किए हैं विजेंद्र जी ने। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कई बार बहुत ही बुरे व्यवहार का सामना भी आपको करना पड़ा, जब कई बार आपको यहां से उठा करके बाहर भेज दिया जाता था। परंतु आपकी अध्यक्षता में चल रहे इस सदन में किसी भी माननीय सदस्य के साथ ऐसी स्थिति ना आए। मुझे लगता है कि आप सबको नियमों का पालन करवाते हुए अच्छे माहौल में सदन को चलाएंगे। एक बार फिर से मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। देखा दर्शकों आपने, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता किस समय की बात कर रही थी आपको पता है दर्शक? आज आपको दिखाता हूं कि समय कैसे बदल गया है। कैसे उन्होंने विजेंद्र गुप्ता के बारे में बताया कि एक वो समय था जब आपको उठा उठाकर फेंका जाता था। देखिए 2015 में अकेले मैदान में डटकर खड़े हो जाते थे तो उन्हें मार्शल बाहर फेंक देते थे। दर्शकों देखिए जरा आप, एमएन सुनिए जरा इसका पहले। और दूसरी तस्वीर आज 2025 की उसी विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता का समय बदला है और वो उसी कुर्सी पर जाकर बैठ गए हैं। ये
मैं चाहूंगा पक्ष के सदस्यों के माइक खोल दिए जाए। समय का पहिया घूमता है, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन दिल्ली में ये कहावत दिखाई देने लगी है। समय कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। जिन विजेंद्र गुप्ता को विधायक रहते हुए विधानसभा से कई बार बाहर निकाला जाता था, वो तस्वीरें शायद कोई नहीं भूला होगा। कैसे बार बार बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को मार्शल उठाकर विधानसभा से बाहर कर देते थे। ये वो दौर था जब सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन ना तो अब आम आदमी पार्टी की सरकार है और ना वो इस स्थिति में है कि विधानसभा में स्पीकर बना सके। और बस यही खेल हो गया। जिन विजेंद्र गुप्ता को कभी बाहर निकाला जाता था, वो विजेंद्र गुप्ता अब विधानसभा के स्पीकर बनाए गए, जिनका नाम खुद सीएम रेखा गुप्ता और मंत्रियों ने आगे बढ़ाया। स्पीकर बनाए जाने के बाद जब विजेंद्र गुप्ता से आर भारत ने बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि दिल्ली की जनता ने आज मुझे सत्तारूढ़ दल के सदस्य के रूप में चुना और फिर पूरे सदन ने, पक्ष और विपक्ष ने मिलकर अध्यक्ष के आसन पर पहुंचाया। आज सदन में जो व्यवहार था विपक्ष का, वो सर्वथा निंदनीय है। विजेंद्र गुप्ता को सत्ता और विपक्ष के सहयोग से चुना गया है, लेकिन कोई भी बीजेपी विधायक या नेता वो वक्त नहीं भूल सकता जब आम आदमी पार्टी की सरकार मनमानी कर रही थी। नहीं, मेमोरीज तो यहाँ से उठाकर फेंके जाने की है। मुझे और रेखा गुप्ता जी को यहाँ से जब राजेंद्र कुमार जी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी थी, तो आम आदमी पार्टी ने डीडीसी और अरुण जेटली जी पर आरोप लगाए थे। मैं और रेखा जी यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे, घुस गए थे विधानसभा में, अचानक घुसे थे और हमें बाहर फेंका गया था। वो एक अलग किस्म की मेमोरीज है। निश्चित रूप से दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करते, जिस जनता की वजह से हम दिल्ली के विकास के लिए हमको आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से हम खरा उतरेंगे, खरा उतरने का प्रयास करेंगे। वहीं मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें विधानसभा सत्र के दौरान किस तरह मार्शल उठाकर बाहर कर रहे थे। वीडियो के बाद रिपब्लिक भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये समय चक्र है, जो आपको उठाकर बाहर फेंकते थे, आज इस विधानसभा में रहे ही नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे को याद है कि किस तरह से ये बड़ी बेइज्जती करते थे, बदतमीजी करते थे, बहुत गंद बोलते थे और अहंकार में होते थे अपने सत्ता के, उठाओ बाहर फेंको। तो बड़ी संतुष्टि मिली जब विजेंद्र गुप्ता जी ने स्पीकर के रूप में संभाला कारोबार, तो याद आ गया कि घड़ी का चक्कर इस तरह से घूमता है। विधायक मंत्री सब शपथ ले चुके हैं, स्पीकर भी चुने जा चुके हैं। अब इंतजार मंगलवार का है, जब विधानसभा के पटल पर सीएजी रिपोर्ट खुलेगी और इसके बाद आपके काले कारनामे का सच सामने आएगा। और विधानसभा सत्र हंगामेदार रहा दर्शकों। सरकार अपना एक एक वादा पूरा करना चाहती है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं कर पा रही है। आज नारेबाजी की गई।